बहुत सारे सवाल इस डील पर उठ रहे हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। और अगर आम आदमी को, आपको, मुझे, इन्वेस्टर्स को, जो इनकी कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, आईपीओ में पैसे लगाए, अगर उनको इस पर क्लैरिटी चाहिए तो वो क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं सकती है। मिल सकती है अगर सेबी चाहे तो। सेबी चाहे तो। और यहाँ पर मेरी सेबी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जी कि कुछ न कुछ अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत है कि ऐसी सिचुएशन में जहां कंपनियां कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है और जब बड़ा अनाउंस करने के बाद वो अपने शेयर होल्डर से बातचीत करती है तो एक रिटेल शेयर होल्डर और एक फंड वाले के बीच में कोई भेदभाव ना हो। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जोमेटो जैसी कंपनियां करती क्या है? बात करेंगी फंड मैनेजर से, एनालिस्ट से, जो उनके स्टॉक को ट्रैक करते हैं, कवर करते हैं। उनसे कॉन कॉल करेगी, उनको सब बताएंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया, उनके सवालों के जवाब देंगे। और रिटेल को कुछ भी नहीं। तो और रिटेल को जो कुछ भी अनाउंसमेंट किया जाता है, बाद में अनाउंसमेंट के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 3 दिन बाद दी जाती है कि ये हमारी एनालिस्ट कॉल हुई थी। और आपको मैं बता दूं, ऐसे 50 फंड मैनेजर्स को मैं जानता हूं जो अगर मार्केट आवर्स में कॉन कॉल हो रही है तो कॉन कॉल में ही डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है। वो कॉन कॉल खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते। अगर उन्हें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मैनेजमेंट से समझना है और उनके समझ में आ गया और उसके बेसिस पे उनको लगता है कि शेयर रखना है या बेच देना है, वो तुरंत दूसरे फोन पे बोल देंगे भाई बेच दे या खरीद ले, खत्म, मुझे पता चल गया। ऐसे में क्यों रिटेल इन्वेस्टर को 3 दिन बाद पता चले, वो भी आधी अधूरी जानकारी। चलिए मान लिया कि आप हर एक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल नहीं ले सकते, मान लिया चलो आपको मीडिया में जाके भी बात नहीं करनी, क्योंकि हम कुछ 4 अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे कि क्या आपके को दो कंपनियों के प्रोमोटर्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्यों आप रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बताते, क्या बेसिस पे आपने वैल्यूएशन किया, 2 बार पहले पैसा डाला, तीसरी बार अब ये कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तब से लेकर अब तक की थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों इतने महंगे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, क्यों जब आपको पता कि 1800 करोड़ और 1.5 साल तक डालने हैं, तो ऐसी हड़बड़ी जल्दबाजी क्या है? ये सारे सवाल है जिनके जवाब उनके पास नहीं होंगे, हैं तो फिर बताना नहीं चाहते। चलिए, हम कभी ये नहीं कहते कि हमें बताना ही आपकी जिम्मेदारी है, नहीं, आपकी मर्जी है, आप हमसे बात करेंगे, लेकिन आपके शेयर होल्डर से तो करिए। बिल्कुल। और आपका शेयर होल्डर, मैं फिर कहूंगा, हम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक वोट है, मेरा भी है, आपका भी, सब बराबर है। बिल्कुल। रिटेल शेयर होल्डर जो एक शेयर लेकर चलता है उसका भी उतना ही हक है जो कोई फंड मैनेजर 1 लाख या 10 लाख शेयर लेकर चलता है। एब्सोल्युटली। इन्फॉर्मेशन के मामले में सब 8 पार होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की तरफ एक बड़ी चीज है जो अब करने की जरूरत है। 100%। आप सबको दीजिए एक साथ इन्फॉर्मेशन। आप चलिए, आप कौन कॉल खुली छोड़ दीजिए ना जी। अगर आपको लगता है कि मुझे सबके सवाल नहीं लेने इन्वेस्टर्स के, मत लीजिए, कोई बात नहीं। आप सेलेक्टिवली 5, 15, 25 के ले लीजिए, या कम से कम आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो बोलना है, लोगों को जो मतलब निकालना होगा निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि लोग आपकी कौन कॉल ही ना सुन पाए। बिल्कुल। फिर हम इंतजार करते हैं, 8 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, पता नहीं मैनेजमेंट, और ये सुविधा हमें भी नहीं है कि हम कौन कॉल में जाके सुन पाए। बल्कि वो तो स्पेसिफिकली आने नहीं देते हैं। अगर आप बोलें कि आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो इमीडिएटली काट देते हैं, या फिर पहले ही बोल देते हैं कि मीडिया इज नॉट अलाउड। क्यों भाई? एक्सेस नहीं देते हैं वो। क्यों? क्या चीज का डर है? क्या छुपाना चाहते हैं मीडिया से? और चलिए, हमसे छुपाए कोई बात नहीं, हमसे डर लगता है, समझ में आता है। अपने शेयर होल्डर से क्या छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपाना चाहते हैं? गलत है, बहुत गलत। आई थिंक, आई एम श्योर ये सेबी के रडार पे हो गई जी। आपको जल्दी इस पे कुछ न कुछ डिसीजन आते हुए दिखेगा। और हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कंपनियां जो इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पार नहीं समझती, उनके लिए आपको कुछ न कुछ करने की जरूरत है। 100% इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनियों की तरफ से आए सबको एक साथ मिले, बराबर मिलनी चाहिए, नहीं तो ना मिले। 100% सर, होना ही चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहिए सर। 100% डिस्क्लोजर तो आने चाहिए। तो इसलिए आपको कौन कॉल करनी है, सार्वजनिक करिए। बाद में 1-on-1 मीटिंग करनी है, आप करिए ना, आपको जिस फंड से मिलना है, जो करना है करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन इतनी बड़ी चीज, आप इतना बड़ा एक्विजिशन कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा आप कंपनी का डालने जा रहे हैं, क्या रिटेल शेयर होल्डर को हक नहीं कि वो जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो आई थिंक ये करने की जरूरत है, ये ठीक नहीं हो रहा। इनफैक्ट सर, इन्होंने तो एक स्टेप और ऊपर गए हैं एक्सेस नहीं देने के लिए। हाँ, यूजुअली कंपनीज जब ये कॉन कॉल करती हैं तो एक एक्सेस सिस्टम होता है फंड्स के लिए, ठीक है। इस बार इन्होंने एक नई चीज करी है और सिर्फ इस कंपनी ने करी है। एक बार वो जान लेते हैं सर। अच्छा, ये भी एक बहुत क्या बात कर रहे हैं? नई चीज ये क्या होता है? अब बेसिकली अगर आप किसी को नहीं चाहते कि ये मेरे कॉन कॉल में नहीं आए तो आप उसको सीधे बोल दोगे मत आ भाई, लेकिन आप ये बोल नहीं सकते रिटेल इन्वेस्टर को। तो आपने क्या किया, आपने पहले एक फॉर्म भेजा, मतलब जोमेटो ने पहले एक फॉर्म भेजा, उसमें अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए और ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी डालिए।
जब वो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उसके बाद आपके पास लिंक आएगा और उसके बाद ही आप जो ये कॉन कॉल है या इन्वेस्टर कॉल थी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अनिल जी, अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या डालूं? चले नाम नहीं डालू, ईमेल आईडी किसका डालू? जब मेरे पास है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी डालू? तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल को। और तो इसके वजह से मेरा मौका तो गया। मैं अपना जीमेल आईडी डालूंगा तो जाहिर सी बात है आप उसमें तो भेजोगे नहीं मुझे लिंक, तो मेरा एक्सेस तो चला गया। तो मैं एज ए इन्वेस्टर तो आपके कॉन कॉल में आ ही नहीं सकता जब तक मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं तो करता। आपको कहने का मतलब है कि सेंसर्ड एंट्री मिलेगी। हाँ, अगर समझो आपने डाला कि मैं XYZ फंड से हूँ और उनको लगता है कि यार ये फंड को अलाउ करना है, तो वो आपको कॉन कॉल में अलाउ करेंगे। राइट, तब आपके पास ईमेल जाएगा। और अगर आपको लगता है वरुण दुबे @zbusiness.com है, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। नहीं, या फिर अरमान XYZ gmail.com है तो नहीं आएगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी डालना जरूरी है। और उससे भी बड़ा और एक और चीज है सर। अच्छा, ये भी नहीं, आप बाय साइड या सेल साइड एनालिस्ट हो, ये भी डालना है आपको। अब ये डालने फॉर्म में ये मांगा है, इन्वेस्टर कॉल में ये क्या जरूरत है? अब एक काम करते हैं, एक बार तो पहले जोमेटो के मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, आप आइए, जवाब दीजिए सारे सवालों को। और नहीं देते हैं तो अब एक काम और करना चाहिए, किन किन फंड्स के पास जोमेटो के शेयर है जरा उसकी लिस्ट निकालिए। हम उन फंड वालों से सवाल पूछते हैं कि क्यों आपको ऐसी जो कंपनियां जो छुपा कर रखना चाहती है, बताना नहीं चाहती, गवर्नेंस नहीं करना चाहती, उनके शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है? राइट, लेट्स आस्क देम। 100% बहुत जरूरी है सर। बराबर ना? तो ये चीज नहीं चलेगी। आपको आप किसी को प्रीफर करें, किसी को प्रीफर नहीं करें, ये नहीं चलेगा। ये तो करना ही पड़ेगा आपको कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इतने हर्डल्स लगाने का मतलब ये तो क्लियर कट फिर दिख रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ छुपाना है। एब्सोल्युटली। वही तो ऐसी क्या चीज है जो छुपाना चाहते हैं, जो 4 लोग अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे? ओह, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें होनी कि बाय साइड के आप एनालिस्ट हैं, सेल साइड के एनालिस्ट हैं, सब बताओ। अब रिटेल वाला थोड़ी बाय साइड से एनालिस्ट होता है वो क्या डाले? नहीं, फंड्स वाले भी कितने नहीं होते हैं सर। क्यों भाई, क्या रिसर्च, अगर आप किसी ब्रोकरेज की रिसर्च टीम से, उसमें आप क्या बाय या सेल साइड? सुनना है, उसमें क्या हो गया? अगर मैं इन्वेस्टर नहीं भी हूँ और फ्यूचर इन्वेस्टर हो सकता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो समस्या क्या है इसमें? ये तो मतलब गजब ही है। एनीवे